दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछायावराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने तेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्नः स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्यसेमायेन हृत्येन हितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। षष्ठः प्रश्नः अथाहेदं सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नपृच्छत सोदस्कलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ त्वमहं कुमारब्रुवं नाहम् इमं वेद यदि अहम् इमम् अवेदिशं कथं तेनावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशिष्यति युवन्यथम् अभिवदति तस्मानर्हामि अन्यतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रब्रब्राज त्वं तापृच्छामि क्वासौ पुरुषः इति तस्मै सहोवाच इहैव अन्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेताः सोदस्कलाः प्रभवन्ति। छठा प्रश्न है लास्ट में शुरू से पढ़ रहे सैख्यान चक्रे कस्मिन् कस्मिन् अहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठस्यामि। प्राणम आसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायु ज्योतिराप पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। चालाकी बोलते हैं जो अपना काम बना ले बस। अब चालाकी अच्छे में भी होती है बुरे में भी होती है। चालाक कौन है? बाकी सब मूर्ख हैं। आप सत्संग में बैठे हो आप चालाक क्योंकि क्यों जान गए ये सब जो है मरने वाले हैं और आगे जन्म जन्मांतर को होंगे। तो आप चालाक हो कि आपने सोच लिया कि वह हम तो मुक्त होने जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूट जाने। जो अपना काम बनावे
बस वो चालाक। सबसे बड़ी चालाकी यही है, सुबह काम और अभी दोनों ये उठती भी है, ये क्या बोल रहे हैं, बैठी रहती है, खड़ी है, चलती है। ये बैठ के भी अपना काम बना लेता है आदमी, चल के भी बना लेता है, बोल के भी बना लेता है, चुप रह के बना लेता है, सब में चालू हो जाती है। सब में ये खड़ी भी है, बैठी भी है, बोलती भी है, चुप भी है, सब है। जो अपना काम बनावे बस वही है। अब ये उत्तम चालाक तो यही है जो इस संसार से मुक्त हो जाए। बाकी सब मूर्ख ही हैं। वो मूर्ख होकर भी कहते हैं हम चालाक हैं। अब देखते हैं ना, संसारी लोग कहते हैं कि ये तो कहा अपने पड़े हैं जंगल में, न खाने को न पहनने को है। अब हम कुछ हैं। और वो महात्मा समझते हैं कि ये देखो कहाँ गंदगी में पड़े हुए हैं। तो जो मुक्त को इस दुनिया पागल दिखाई देती है, और दुनिया को ये मुक्त पागल दिखाई देता है। तो चालाकी उसे कहते हैं जो अपना काम बनावे। अच्छाई में काम बनावे तो अच्छी बात, अब बुराई में बनावे बुरी बात। तो अपना काम बना बस। इसलिए सब जगह चालाकी हो सकती है, यानी हर वृत्ति में चालाकी हो सकती है। चलो पाठ पे आ जाए। कहाँ तक हुआ? विज्ञान अभाव अनुपत्ति, ये हो गया नहीं? विज्ञान अभाव नहीं अंधकारे चक्षुषा। अच्छा, यहाँ चला रहा। हाँ, तो चर्चा चल रही थी ज्ञान की, और गे शास्त्रार्थ चल रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कि गे के साथ ज्ञान भी मर जाता है, और वो कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि ज्ञान गे ना रहने पर भी ज्ञान रहता है। ज्ञान गे ना रहे तो भी ज्ञान रहेगा, और गे की सिद्धि ज्ञान से ही होती है, नहीं तो गे भी नहीं कहा जा सकता। तो उसी में बताया कि उसने कहा है कि नहीं ज्ञाने असति गे नाम भवति कस्यचित, कि ज्ञान के ना होने पर गे नाम, कोई गे नाम नहीं रह जाता जब ज्ञान ना हो। तो उसने कहा कि सुसुप्ति में अदर्शना, हाँ पीछे का बता रहे, सुसुप्ति पीछे से कड़ी जुड़ जाएगी ना थोड़ी, हाँ, क्योंकि शास्त्रार्थ है। सुसुप्ति अदर्शनात्, सुसुप्ति में देखा नहीं जाता, सुसुप्ति में गे नहीं देखा जाता। तो उसने कहा मध्यस्थ ने कि सुसुप्ति में ज्ञानस्यापि सुसुप्ति अभावात्, तो सुसुप्ति में तो ज्ञान का अभाव भी देखा जाता है। तुम कहते हो कि गे नहीं रहता, सुसुप्ति में ज्ञान रहता, तो मैं कहता हूँ कि गे नहीं रहता तो ज्ञान भी तो नहीं रहता है। कहाँ कहता है मैं खाता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ, कौन वृत्ति रहती है? तो ज्ञान से असलियत में वृत्ति को ज्ञान कह रहा है। ज्ञान जो है 3 प्रकार से परिभाषा ज्ञान की बनती है। ज्ञायते अनेनिति ज्ञान, जानाति इति ज्ञान, और ज्ञप्ति ज्ञान। ज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है। ये क्या ज्ञान है? हम जो है गिलास को जानते हैं, तो वृत्ति ज्ञान का नाम ज्ञान। और एक विषय को भी ज्ञान कहते हैं। घटक ज्ञान है, घट का ज्ञान है, यानी विषय को ही ज्ञान बोल देते हैं। क्या? घट का ज्ञान है। और तीसरा होता है व्यक्ति ज्ञान। ना वहाँ वृत्ति है, ना वहाँ विषय है, केवल स्वयं प्रकाशता है, होना मात्र है, अस्तित्व मात्र है। इसको बोलते हैं व्यक्ति, सिद्ध वस्तु। इसको किसी की अपेक्षा नहीं है, ना इससे कुछ है, ना इसको किसी से कुछ है। ये निर्विकल्प, निर्विशेष, स्वतंत्र प्रकाशक स्वरूप है। इसका नाम है व्यक्ति। अब इसी को चाहे आत्मा कहो, चाहे इसी को परमात्मा कहो। तो वृत्ति ज्ञान को ज्ञान समझ रहा है। तो उसने कहा कि सुसुप्ति में नहीं देखा जाता है ज्ञान का, तो गे के अभाव होने के कारण, गे के समान गे का अभाव जैसा हो जाता है, ऐसे सुसुप्ति में ज्ञान का भी तो अभाव देखा जाता है। तो यदि ऐसा मैं कहूँ तो वहाँ का सिद्धांत ने कहा ना, ऐसा ठीक नहीं है।
क्योंकि गे अभास्कस्य ज्ञानस्य, तो ज्ञान तो गे का प्रकाशक है, गे को ज्ञान प्रकाशित करता है। जैसे प्रकाश जो है गे वस्तु को का अभिव्यंजक होता है, प्रकाशक होता है, ऐसे जो ज्ञान जो है गे वस्तु को प्रकाशित करता है। हाँ। स्वव्यंग्य भाव आलोक अभाव अनुपत्तिवत सुषुप्ति विज्ञान अभाव अनुपत्ति। प्रकाश्य वस्तु का अभाव होने पर आलोक अभाव अनुपत्ति। प्रकाश्य वस्तु का अभाव हो जाए तो ऐसा मत समझो कि प्रकाश का अभाव हो गया। सामने रखा हुआ घड़ा उठा करके कमरे में रख दो तो जो प्रकाश से घट है वो तो अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रकाश गायब हो गया, प्रकाश तो है। अब वही कपड़ा ला कर रख दो तो कपड़ा गे बन जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, तो प्रकाश वहाँ है, प्रकाश का अभाव नहीं होता। सुषुप्ति में ज्ञान अभाव अनुपत्ति, इसलिए सुषुप्ति में विज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। विज्ञान माने जप्ति, विज्ञप्ति का अभाव सुषुप्ति में नहीं होता। वृत्ति ज्ञान का अभाव है परंतु स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है। नहीं अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ चक्षुषो अभावो शक्य कल्पितुम। ज्यादा पीछे सो गए चलो एक अंधकार में नेत्र के द्वारा रूप की उपलब्धि ना होने पर ऐसा नहीं होता कि रूप का अभाव हो जाए। वैनाशिक लोग भी, ये छली विज्ञानवादी, वो भी ऐसी कल्पना नहीं करते। वो भी कहते हैं कि अंधकार में रूप उपलब्ध नहीं होता तो नेत्र तो है। वो भी नैयायिक क्या नाम है, वैनाशिक विज्ञानवादी भी ऐसा कहते हैं। और वैनाशिको ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव कल्पित एवं चेत। वैनाशिक जो होता है वो मध्यस्थ कह रहा है कि क्षणिक विज्ञानवादी हो तो ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव की कल्पना करता ही है। तो कहते हैं कि तद अभाव कल्पे तस्य अभाव केन कल्पेत कल्प्यते इति वक्तव्य वैनाशिकेन। उस वैनाशिक से पूछो, उस क्षणिक विज्ञानवादी से पूछो कि वो ज्ञेय के अभाव की कल्पना, ज्ञान से ज्ञेय के अभाव की कल्पना हुई, ज्ञान से ज्ञेय के अभाव की कल्पना। अब उस ज्ञान की अभाव की कल्पना किससे करेगा? जिस ज्ञान से ज्ञेय का अभाव हुआ है, अब उस ज्ञान का अभाव किस ज्ञान से देखेगा? अब जो देखे तब कहेगा वो दूसरा कोई ज्ञान था, फिर उसका उसका कोई ज्ञान था, तो अनवस्था दोष आएगा और कहीं बुद्धि की स्थैर्यता नहीं होगी। तो तद भावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञान अभावे तदनुपत्ति, यानी उस तद भावस्यापि ज्ञेयत्वात्, वो जो अभाव होगा वो भी तो ज्ञेय बन जाएगा। जिस ज्ञान ने ज्ञेय को देखा या ज्ञेय का अभाव हुआ, जिस ज्ञान के द्वारा यदि उसका भी कोई देखने वाला और होगा तो ज्ञान भी तो ज्ञेय हो जाएगा। वो ज्ञान भी तो जिस ज्ञान से देखने वाला भी तो कोई बन गया वहाँ। हाँ, अब जैसे ये चश्मा ज्ञेय हो गया, इसको मैं देख रहा हूँ। अब मुझको कोई देखे तो मैं भी तो ज्ञेय हो गया, जैसे चश्मा ज्ञेय है वो भी तो ज्ञेय बन गया। तो तद अभाव से उसका अभाव भी तो ज्ञेयत्वाद ज्ञेय होने के कारण ज्ञान अभावे तदनुपत्ति, ज्ञान के अभाव में ज्ञेय की सिद्धि ही नहीं हो सकती। तदनुपत्ति यानी ज्ञेय का सिद्ध ही नहीं हो सकता ज्ञान के अभाव में। अब मध्यस्थ कहता है ज्ञानस्य ज्ञेय व्यतिरिक्तत्वात्, ज्ञानस्य ज्ञेय व्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव इति चेत्। वो कहता है कि ज्ञान का ज्ञेय व्यतिरिक्तत्वात्, ज्ञान तो ज्ञेय से भिन्न है, ज्ञेय व्यतिरिक्त ज्ञेय अव्यतिरिक्तात् अभिन्न। ज्ञान का ज्ञेय से अभिन्न होने के कारण ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव भी तो हो जाएगा।
उसने कहा कि ज्ञान तो ज्ञेय से, क्योंकि आपने अभी कहा कि ज्ञान के बिना ज्ञेय की सिद्धि नहीं हो सकती। अभी कहा था सिद्धांत ने कि ज्ञान के बिना ज्ञेय की सिद्धि नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि फिर तो ये बात दोनों अभेद है। ज्ञान का ज्ञेय के ज्ञेय अभिन्न होने के कारण, ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न होने के कारण ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव हो जाएगा। जब ज्ञेय को हटा देंगे तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि अभिन्न है। यदि ऐसा कहूं तो कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है कहना। अभावस्यापि ज्ञेय अभ्युपगमात्, जो अभाव है वो भी तो ज्ञेय स्वीकार किया गया है। अभावस्यापि, अभाव का भी ज्ञेय अभ्युपगम, ज्ञेय को ज्ञेय माना गया है। अभावोपि ज्ञेय अभ्युपगम्यते वैनाशिक ही नित्यस्य, जो वैनाशिक है, क्षणिक विज्ञानवादी है, वो अभाव को नित्य और ज्ञेय मानता है। वो भी वैनाशिक भी इस अभाव को नित्य मानता है और ज्ञेय मानता है। तद व्यतिरिक्त चेत ज्ञानम नित्यम कल्पितम स्यात्, तद अभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वं वांग मात्रमेव न परमार्थतो अभावत्वम अनित्यत्वम च ज्ञानस्य। वैनाशिकों ने भी अभाव को नित्य और ज्ञेय माना। तो तद व्यतिरिक्त चेत यानी ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न माना। ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न यदि है, ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न यदि है, तो ज्ञान नित्य कल्पितम स्यात्, उन वैनाशिकों के द्वारा उस ज्ञान को नित्य कल्पना करनी पड़ेगी, उसको नित्य मानना पड़ेगा। अभी जो तो कहा कि ज्ञान को ज्ञेय से अभिन्न मान लें, तो ज्ञान को भी नित्य कल्पना करनी होगी, जबकि वैनाशिक ज्ञान को नित्य नहीं मानता। तो ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है यदि ऐसा कहेंगे तो ज्ञान नित्य कल्पितम स्यात्, ज्ञान जो है ज्ञान की नित्य कल्पना करना ही पड़ेगा। तद अभावस्य यानी ज्ञान के अभाव का, तद अभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात्, और उसका जो अभाव होगा वो भी ज्ञान रूप ही होगा। उसका जो अभाव होगा ज्ञान का, वो भी क्या होगा, ज्ञान रूप ही होने के कारण अभावम वांग मात्रमेव, तो अभाव तो केवल कहने मात्र को हुआ। अभाव नाम की कोई चीज सिद्ध नहीं। न परमार्थतः अभावत्वम अनित्यत्वम च ज्ञानस्य, इसलिए ज्ञान का वास्तव में अभाव और नित्यता अनित्यता सिद्ध नहीं होती। वस्तु का अभाव, अत्यंत अभाव जो है, वो अधिष्ठान चैतन्य से एक होता है। वस्तु का अत्यंत अभाव जो होगा वो अधिष्ठान चैतन्य से एक होता, अर्थात अधिष्ठान ही होता है, और अधिष्ठान कभी जड़ नहीं होता। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है, ये अध्यस्त जो है, इसकी निवृत्ति, इसका अत्यंत अभाव हो जाए तो अभाव क्या होगा, वो आत्म चैतन्य नहीं होगा। दृष्टांत में ऐसे देखें, अब जैसे ये चश्मा रखा है, चश्मा का जो अभाव है वो अधिष्ठान रूप ही है। ये पृथ्वी ही हो गई, आधार से वो अभाव अलग नहीं होगा। पृथ्वी आधार हो गई, उस पर रखा हुआ चश्मा को हटा दो तो जो अभाव है वो पृथ्वी रूप ही है। यानी स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में जो वस्तु भासती है वो मिथ्या होती है, अर्थात वहाँ अधिष्ठान यथास्थान होता है, वस्तु वहाँ नहीं होती। अपने अभाव के अधिकरण में, उसका अभाव का जो अधिष्ठान है वहाँ जो वस्तु होती है वो मिथ्या होती है, क्योंकि अधिष्ठान ही अधिष्ठान। तो ये बात हुई कि अभाव, ज्ञान का वास्तव में अभावत्व और अनित्यत्व
सिद्ध ही नहीं है। आप देखेंगे किससे? उस अभाव को भी ज्ञान से ही तो देखेंगे। भाव को भी ज्ञान से देखेंगे, अभाव को भी ज्ञान से देखेंगे, तो ज्ञान का तो कभी अभाव हुआ ही नहीं। न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंचिन छिन्नम किंचिन छिन्नम। नित्य ज्ञान का अभाव नाम यदि आप रख दो, नित्य ज्ञान का अभाव नाम मात्र आरोप करने से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, हमारा कुछ नष्ट नहीं हुआ। आप हम ज्ञान कह रहे हैं, आप उसको अभाव कहने लगो तो इससे कुछ बनता बिगड़ता? तो जो वस्तु है सो है। अब नाम तुम भले कुछ भी उसका रख लो, पर तुम्हारी दृष्टि से भी अभाव की सत्ता है ही, अभाव सत्ता है ही। इसलिए असत्ता ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए अभाव ज्ञान मात्र ही है, भले ही तुम उसका नाम अभाव भले ही रख दो, लेकिन है ज्ञान रूप ही। अभाव को तो ज्ञान ही है, अभाव को ज्ञान ही। हाँ, अभाव का जो ज्ञान है, अभाव सिद्धि ज्ञान से हो रहा है। यदि ज्ञान नहीं है तो अभाव कैसे कह सकते हैं अभाव है। अब इसी से आप देख लिए, जो वस्तु हो रही है किससे सिद्धि हो रही है? ज्ञान से हो रही है, ज्ञान से हो रही है। वो वस्तु रहे अथवा न रहे, लेकिन ज्ञान है। अब जब वस्तु का अत्यंत अभाव है, अब कोई प्रकाश से वस्तु नहीं है, तो जो प्रकाशक था वो वही रूप है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि संपूर्ण जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा सब, ये सब ज्ञान रूप ही है। ज्ञान रूप ने ज्ञान मात्र ही है। इस ज्ञान मात्र में हमने ना समझी से इस पर आरोप करके हम व्यवहार कर रहे हैं कि ये है, ये है, ये है। और उन्हीं व्यवहारों के मिटने और बनने पर हम अपने को मिटना और बनना समझते हैं, सुखी दुखी होते हैं। दूसरे को सिद्ध ही नहीं होती। बस यही अद्वैत है। बिल्कुल युक्ति तर्क से ये बात समझ में आ जाती है कि दूसरा कुछ हुआ ही नहीं है। अथा अभावो ज्ञेयोपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त चेत। फिर वो मध्यस्थ कहता, यदि अभाव ज्ञेय होता हुआ, अभाव ज्ञेय होता हुआ होकर के ज्ञान व्यतिरिक्त चेत, ज्ञान से भिन्न ही है। पहले कहा था कि ज्ञान ये एक है, तो वो उसमें सिद्धांति ने कहा था कि यदि ज्ञान ये एक ही है, ज्ञान ये यदि एक ही हो जाएगा तो फिर ये नहीं है, ये के ना रहने पर ज्ञान तो रहता है, ये के ना रहने पर ज्ञान तो रहता है, ऐसा देखा जाता है। तो एक तो हो नहीं सकता। तो फिर इसने कहा कि अभाव ज्ञेयोपि सन, अभाव ज्ञेय होता हो करके ज्ञान व्यतिरिक्त है ही, ज्ञान से व्यतिरिक्त है ही है। अभाव ज्ञेय है, ज्ञेय का अभाव यानी ज्ञेय को अभाव है, वो तो भिन्न माने तो क्या? हाँ, तो ज्ञेय अभाव जो है, ज्ञेय अभाव हो करके ज्ञान से भिन्न है ही। तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव, तब तो ज्ञेय के अभाव में ज्ञान अभाव तरही ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव। तो ज्ञेय के, तब तो ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। ज्ञेय के अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता, जो हम पहले कह रहे थे। ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव नहीं होगा, यानी ज्ञान तो रहेगा ही। अभाव को ज्ञान से जानना है तो ज्ञान का अभाव नहीं। तो फिर उसने कहा मध्यस्थ ने कि ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम, मैं तो ज्ञान ज्ञेय व्यतिरिक्तम। ज्ञेय जो है ज्ञान से भिन्न है, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, न कि ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है। अब ये नैयायिक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है।
इसलिए ज्ञेय जो है ज्ञान से भिन्न है, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, न कि ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है। ज्ञेय तो ज्ञान से भिन्न है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है। यदि ऐसा कहें तो उन्होंने कहा कि शब्द मात्रत्वाद विशेषण, ये तो शब्द ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। शब्द मात्रत्वाद विशेष, शब्द मात्र होने से कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञेय ज्ञानयो एकत्वम चेद अभ्युपगम्यते, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञान ज्ञेय व्यतिरिक्तम न इति तु शब्द मात्रम एतद। ज्ञान ज्ञेय की एकता होने पर, ज्ञान और ज्ञेय की एकता यदि स्वीकार करते हो तो ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त है, ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त है और ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं है। एक भी मान ले हो दोनों को, ज्ञान ज्ञेय की दोनों की एकता में मान ले हो और कह रहे हो कि ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त है और ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं है। तो यदि ऐसा तुम कह रहे हो तो इस शब्द मात्र ही है, कुछ विशेषता इसमें कुछ नहीं हुई। कैसे? जैसे कहा जाए एतद बन्नी अग्नि व्यतिरिक्तो अग्नि ने बन्नी व्यतिरिक्ता इति यद्वत् अभ्युपगम्यते। बन्नी, जैसे कहा जाए कि बन्नी आग से भिन्न है, बन्नी अग्नि से भिन्न है, न कि अग्नि बन्नी से भिन्न है, न कि अग्नि बन्नी से भिन्न है। ये क्या हो गया? शब्द तो हो गया। बन्नी माने भी आग होता है, कहा कि बन्नी आग से भिन्न है, न कि अग्नि, न कि आग बन्नी से भिन्न है। ये तो केवल शब्द ही हुए, अर्थ तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि बन्नी भी वही है और अग्नि भी वही है। बन्नी अग्नि से भिन्न है, हाँ, परंतु अग्नि बन्नी से भिन्न नहीं है। हाँ, भिन्न नहीं है। यद्वत, अब यदि यद्वत ऐसा, ये तो ऐसा शब्द मात्र होगा। हाँ, और क्या? हाँ, शब्द शब्द मात्र होगा, हुआ कुछ नहीं। तो तुम तो ऐसे ही कह रहे हो कि ज्ञेय ज्ञान की एकता मान करके भी फिर भी ये कह रहे हो कि ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है पर ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है। तो ये तो शब्द ही होगा। अग्नि बन्नी से भिन्न है, बन्नी अग्नि से भिन्न नहीं है, ये केवल शब्द मात्र है और कुछ भी नहीं हुआ। यद्वद अभ्युपगम्यते ज्ञेय व्यतिरिक्ते तु ज्ञानस्य ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव अनुपत्ति सिद्धा। इसलिए ज्ञेय व्यतिरिक्त होने पर, ज्ञान का ज्ञेय से व्यतिरिक्त होने पर और ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं है। ज्ञेय व्यतिरिक्त हेतु ज्ञान का ज्ञेय से व्यतिरिक्त होने पर, ज्ञेय व्यतिरिक्त होने पर, ज्ञान का ज्ञेय व्यतिरिक्त होने पर, भिन्न होने पर ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अलग है। ये बात सिद्ध हुई। अब कहता है वो कि ज्ञेय अभावे अदर्शनाद अभावो ज्ञानस्य चेत, ज्ञेय के अभाव में ना देखे जाने के कारण ज्ञान का भी अभाव है। ज्ञेय के अभाव होने पर अब कुछ नहीं देखा जाता तो ज्ञान का अभाव भी तो है ही। जब कुछ नहीं, ज्ञेय नहीं है तो किसको देखेगा? इसलिए देखने वाला भी नहीं है। ज्ञान कहाँ? उसने ये बात कही। अब कहने का मैंने पहले ही बताया था कि वृत्ति ज्ञान को ही ज्ञान कह रहा है और सिद्धांत क्या कह रहा है? ज्ञप्ति ज्ञान को कह रहा है। वो जब ये ज्ञप्ति पे उसकी दृष्टि पहुंच जाएगी तो प्रश्न उसका समाधान तुरंत है। और जब तक वृत्ति को ज्ञान मानता रहेगा तब तक वो ये कुछ ना कुछ आगे उलट पुलट होती रहेगी। तो ज्ञेय के अभाव में अदर्शनाथ, ज्ञेय के अभाव होने पर कुछ देखने वाला ना होने के कारण ज्ञान का अभाव होगा ही। यदि मैं ऐसे कहूँ तो कहते हैं सुषुप्ति ज्ञप्ति अभ्युपगमात्। सिद्धांत ने कहा कि सुषुप्ति में ज्ञप्ति स्वीकार की जाती है, सुषुप्ति में ज्ञप्ति है, वृत्ति ज्ञान नहीं है पर ज्ञप्ति है। वैनाशिक ही अभ्युपगम्यते ही सुषुप्तोपि ज्ञान अस्तित्व।
उन क्षणिक विज्ञानवादियों के द्वारा भी सुषुप्ति में ज्ञान अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। उस सुषुप्ति में भी ज्ञान को लोग क्षणिक विज्ञानवादी भी मानते हैं, जबकि वो उनका सिद्धांत क्या क्षणिक है। वो कहते हैं क्षणिक विज्ञानवादी वहाँ चुपचाप स्थिति में हो गया, अव्यक्त स्थिति में बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि उनका जो आलय विज्ञान है वो सुषुप्ति में भी रहता है पर क्रियान्वित नहीं होता है। बात ठीक है उनकी, क्योंकि क्रियान्वित नहीं होता है क्योंकि वृत्ति चलती नहीं, परंतु जागते तो उसी से हैं, उसी से तो वृत्ति चली है, तो वहाँ अव्यक्त रूप में वो ज्ञान रहता है। उनका जो आत्मा है अव्यक्त रूप से वहाँ रहता है, यानी जिसको आप बोल दे तो अविद्या वृत्ति से रहता है, ऐसे समझ लो, तो ऐसे वहाँ मौजूद है। तो फिर उसने कहा तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य केनैव इति चेत। फिर मध्यस्थ ने कहा कि तत्रापि, हाँ सुषुप्ति में, वहाँ उस सुषुप्ति अवस्था में ज्ञेयत्व अभ्युपगम्यते, ज्ञेयत्व स्वीकार किया ज्ञानस्य से, ज्ञान का अपने ही ज्ञेय स्वीकार किया जाता है, यानी ज्ञान का ज्ञेय माना गया। ज्ञान जो है ज्ञान का ज्ञेय माना गया, वो ज्ञान ही ज्ञान का वो ज्ञेय है, ज्ञान का अपने द्वारा ही ज्ञेय वहाँ होता है। ये जो शास्त्रार्थ होता है बुद्धि को विशारद करने के लिए होता है, सूक्ष्म करने के लिए। और दूसरी कठिन इसलिए और क्यों हो जाता है कि भाष्य में तो इतना कठिन नहीं, टीका आदि में और कठिन हो जाता है, क्योंकि तर्क भाषा में लिखे गए, हमारे जो ग्रंथ है तर्क भाषा में लिखे गए हैं, जो टीका टिप्पणी लिखे गए हैं तर्क भाषा में लिखे गए हैं, न्याय की भाषा है। अब वो ऐसी भाषा होगी ना तो निगली जाती ना उगली जाती, उसका इसलिए न्याय आदि पढ़ते हैं, क्योंकि न्याय आदि पढ़ करके ही उनको तब वो भाषा को अच्छे से समझ पाते हैं और वो बैठ पाती है। भाषा बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है। जो 50 शब्दों में बात कही जाएगी वो एक शब्द में कह दी जाएगी, इतनी गहराई इस भाषा के अंदर है। तो प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, ये भाष्यकार जो शंकराचार्य भाष्य लिख रहे हैं ये तो प्राचीन न्याय में लिख रहे हैं, परंतु आधुनिक विद्वानों ने वो नव्य न्याय की भाषा में ग्रंथ लिखे हैं, वो और यानी तर्क भाषा में वो ज्यादा कठिन महसूस होते हैं। इसलिए भाष्य को लोग पढ़ लेंगे लेकिन तर्क भाषा को उसको थोड़ा कठिन हो जाता है। जब तक उसका संस्कार नहीं होता, नहीं पढ़ा जाता, तब तक ये तर्क भाषा नहीं आती। शंकराचार्य तो प्राचीन न्याय में लिखते हैं, इसलिए कठिन नहीं लगता। तो यहाँ देखें कि वो ज्ञान का अपने द्वारा ही ज्ञेय स्वीकार किया जाता है, ज्ञान का ही ज्ञेय माना जाता है। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांति ने कहा भेद सिद्धत्वात्, ऐसा मत कहो कि ज्ञान को ही ज्ञेय बना रहे हो, या तो ज्ञेय भी छोड़ दो, वृत्ति भी छोड़ दो, तब तो बात ठीक है, नहीं तो भेद तो है ही। भेद से सिद्धत्वात्, भेद तो सिद्ध है। सिद्धम ही अभावम विज्ञेय विषयस्य ज्ञानस्य, अभाव ज्ञेय व्यतिरेकात् ज्ञेय ज्ञानयो अन्यत्वम। विज्ञेय अभाव रूप विज्ञेय विषय ज्ञान का, अभाव रूप विज्ञेय विषय ज्ञान का अब अभाव रूप ज्ञेय व्यतिरेकात्
अभाव विज्ञेय विषय, अभाव रूप विज्ञेय विषय ज्ञान का, विज्ञेय विषय ज्ञानकार अभाव ज्ञेय व्यतिरेकात, ज्ञेय व्यतिरेक होने से, यानी एक अभाव रूप है विज्ञेय ज्ञान, ज्ञान को भी अभय मानना है, ज्ञान अभाव रूप विज्ञेय, विज्ञेय विषय ज्ञान, विज्ञेय विषय ज्ञान और अभाव रूप ज्ञेय से व्यतिरिक्त होने के कारण, भिन्न होने के कारण दोनों का भेद ज्ञान ज्ञानयो अन्यत्वम सिद्धम। दोनों अभाव रूप हैं, एक अभाव है ज्ञेय रूप अभाव और एक है ज्ञान रूप अभाव। इन दोनों को, दोनों का अभाव, दोनों सिद्ध अलग अलग सिद्ध होते हैं और दोनों अलग अलग सिद्ध होने पर वहाँ भेद सिद्ध ही हो जाता है। या तो ये कहो कि ज्ञान ज्ञेय दोनों एक है, ना ज्ञान वृत्ति है ना ज्ञेय विषय है, तब तो बात ठीक है तुम्हारी। यदि तुम इसको ज्ञान को वृत्ति ही मानोगे और ज्ञेय को विषय ही मानोगे और दोनों की एकता यदि सिद्ध करते हो तो कभी भी एकता इनकी सिद्ध नहीं है, भेद रहे। या तो ऐसा मानो ज्ञान वृत्ति को हटा दो, उधर ज्ञेय जो विषय बंदा उसको हटा दो, अब उस दोनों में जो एक चीज है वो कौन बच गई? ज्ञप्ति मात्र बच गई। तब तो अभेद है, तब तो बात ठीक है। परंतु उस ज्ञेय के तुम उसको प्रकाश से मानते हो, ज्ञेय मानते हो और ज्ञान को वृत्ति मानते हो, तो दोनों की एकता कभी नहीं हो सकती, वो दोनों में भेद हो गई। वही बात कही कि अभाव विज्ञेय विषय ज्ञान का अभाव ज्ञेय व्यतिरेक होने के कारण, अभाव ज्ञेय से भिन्न होने के कारण दोनों का भेद सिद्ध ही है, उसको अभेद नहीं हो सकता। नहीं तत्सिद्धम मृतम इव मृतम इव उज्जीवितुम पुनः अन्यथा कर्तुम शक्यते वैनाशिकै सतैरपि। मरे हुए को जीवित करने के समान, मरे हुए को पुनः जीवित करने के समान ये वैनाशिक, सैकड़ों वैनाशिक क्षणिक विज्ञानवादी भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। जो वस्तु है वो ऐसी ही है, ऐसी रहेगी। तो फिर कहा ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेति, ज्ञान का ज्ञेयत्व है ही, ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा है ही, ज्ञान की किसी अन्य ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा रखता ही है। तो कहते हैं तदपि अन्येन भूति ही है इति, तदपि अन्येन, और उसको भी अन्य की। तुमने जो भेद सिद्ध कर दिया है कि ज्ञेय अलग है ज्ञान अलग है, तो ज्ञान को तो वो ज्ञेय की अपेक्षा है ही, और उस ज्ञान को भी किसी की अपेक्षा होगी, उस ज्ञान को भी किसी की अपेक्षा होगी। तो तत्पक्षे आपके पक्ष में अनवस्था दोष प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको तो कहीं, आपकी बुद्धि को कहीं स्थैर्यता मिलेगी नहीं, ऐसा सिद्धांति को कहा पूर्व पक्षी ने। तुम ज्ञान ज्ञेय का भेद मानते हो, उस ज्ञान को किससे दोगे, उस ज्ञान को किससे देखोगे? तो अनवस्था दोष होगी, बुद्धि की कहीं स्थैर्यता नहीं मिलेगी। आपके पक्ष में दोष है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि वो ज्ञान को वृत्ति ज्ञान मान रहा है, ज्ञप्ति ज्ञान पर उसकी दृष्टि नहीं जा रही। इसी चेत ऐसा कहें तो ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तद विभागोपपत्ते सर्व, सबका विभाग सिद्ध है, उनका विभाग सिद्ध है। ज्ञेय ज्ञेय ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान ज्ञेय नहीं होता, ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं होता, ऐसा विभाग सिद्ध है। ज्ञेय ज्ञेय ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। यदा ही सर्वम ज्ञेयम कस्यचित् तदा तद्व्यतिरेक्त ज्ञान ज्ञानमेविति द्वितीयो विभाग अभ्युपगम्यते। क्योंकि सब
क्योंकि जब सब सर्वम गे कश्चित, किसी का जब सब गे हो जाएगा, किसी का सब जब गे होगा तो तदा तद व्यतिरिक्त, उससे उस गे से व्यतिरिक्त ज्ञान ज्ञान ही है। जब सब गे हो जाएगा तो उसका उससे व्यतिरिक्त ज्ञान जो है वो ज्ञान ही है। इसलिए विभाग सिद्ध ही है, ज्ञान का और गे का विभाग सिद्ध है। इति द्वितीय विभागा व्युपगम्यते, ऐसे दो ही विभाग स्वीकार किए गए हैं अवैनाशिकों के द्वारा, यानी वेदवादियों के द्वारा ही दृष्टा दृश्य, बस ज्ञान और गे दो ही विभाग स्वीकार किए गए। न तृतीय तद विषय इति अनवस्थान को पत्ति, तीसरा है ही नहीं जो अनवस्था होगी। तीसरा होता तो अनवस्था होती, यहाँ तो दो ही है, ज्ञान और गे। अब पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञानस्य स्वेनैव अविज्ञेयत्वे सर्वज्ञत्व हानि चेत, ज्ञान का स्वयं रूप से अविज्ञेयत्व, ज्ञान का स्वयं रूप से न जाना जाए, यदि ज्ञान अपने रूप से ना जाना जाए तो उसकी सर्वज्ञता हानि होगी। अब सूर्य जो है अपने रूप से ना जाना जाए तो उसकी स्वयं प्रकाशता की हानि होगी ना होगी। अब सूर्य दृष्टांत समझो, सूर्य को मान लो ज्ञान का अपने रूप से ही है, वो ना जाना जाए, ये सूर्य है इस रूप से ना जाना जाए तो उसकी स्वयं प्रकाशता खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो वही पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञान की स्वयं रूप से यदि न जाना जाए तो सर्वज्ञत्व की हानि होगी। सिद्धांति कहता है सोपी दोषः तस्यै वस्तु, ये दोष भी तुम्हारा ही होगा, हमारा दोष नहीं बना रहेगा। ये दोष तुम वैनाशिकों का ही होगा, हमारा नहीं होगा। किम तन निवारणेन अस्माकम, और हमको इसकी निवृत्ति करने से कोई प्रयोजन भी नहीं है, तुम्हारे दोष की निवृत्ति करे हम कोई प्रयोजन नहीं। अनवस्था दोषस्य ज्ञानस्य गेयत अभ्युपगमात्, ज्ञान का गेयत स्वीकार करने से अनवस्था दोष होगी ही होगी। ज्ञान का गेयत स्वीकार करने से अनवस्था दोष होगी ही होगी। और वैनाशिकों का जो ज्ञान है वो ज्ञान गे है ही, अवश्य ही होगा, क्योंकि वृत्ति को ज्ञान मानता है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा कि अपने रूप से जो उसको न जाने जाने के कारण उसकी जो सर्वज्ञता की हानि होगी, तो सिद्धांत ने कहा ये हमारा नहीं होगा, तुम्हारे होगा, क्योंकि तुम जो है ज्ञान को स्वरूप से भिन्न मानते हो, ज्ञान को व्यक्ति से भिन्न मानते हो, व्यक्ति तुम्हारे यहाँ है ही नहीं। तो ये तो तुम्हारे यहाँ परमानेंट दोष है, क्योंकि ज्ञान का गे तुम स्वीकार करते हो, ज्ञान का गे स्वीकार करते हो तो ज्ञान गे तुम्हारे यहाँ अवश्य ही होगा। स्वात्मना च अविज्ञेयत्वेन अनवस्था अनिवार्या, स्वात्मना च, और अपने से गे न हो सकने के कारण, अपने से गे न हो सकने के कारण अनवस्था देश अनिवार्य ही है। अपने से गे न हो सकने के कारण अनवस्था दोष होगी। ज्ञान से तुम्हारा गे अलग नहीं होगा तो ज्ञान भी गे ही बनेगा। तो अपने से गे न हो सकने के कारण वो अनवस्था दोष बनती ही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा समान लेव दोष है, तो समान ही दोष है, हम में और आप में दोनों में ही समान दोष है। तो कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा कि हम में भी ये दोष है।
हम ज्ञप्ति को मानते हैं, तुम वृत्ति को मानते हो। समान ये दोष है ऐसा कहें तो ना, क्योंकि ज्ञान से एकत्व उत्पत्ति, ज्ञान तो एक है, वृत्ति ज्ञान तो अनेक बनेंगे, घटक ज्ञान पटक ज्ञान अनेक बनेंगे, लेकिन हम तो ज्ञान को एक ही मानते हैं। घटक ज्ञान में भी ज्ञान एक है, पटक ज्ञान में भी ज्ञान एक ही है। वो ज्ञान सब में है और सबसे अलग व्यक्ति है। ज्ञान से एकत्व उपपत्ति, ज्ञान का एकत्व सिद्ध है हमारे यहाँ, ज्ञान हम एक मानते हैं। सर्व देश काल पुरुष आदि अवस्थम एकमेव ज्ञानम, नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबत अनेकधा अभिभाषते इति नासौ दोष। सब देश काल पुरुष आदि अवस्थाओं में एक ही ज्ञान है। नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेद से, नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेद से, जैसे सवित्रा आदि जल प्रतिबिंबत, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़े है तो भांति भांति अलग अलग पात्रों में भर के जल रख दो तो अलग अलग सूर्य दिखाई देता है। तो जलादि प्रतिबिंब के समान अनेकधा भासते, अनेक प्रकार से भासता है। किसी में छोटा भासेगा, किसी में बड़ा भासेगा, किसी में स्पष्ट भासेगा, किसी में अस्पष्ट भासेगा, किसी में भासेगा ही नहीं। तो ये उपाधि भेद से उसका भासना अलग हो जाता है, परंतु सूर्य एक ही रहता है। तो इतना असौ दोष है, इसलिए वह दोष हमारा नहीं है, हमारा तो ज्ञप्ति ज्ञान एक है। तथा च यह इदम उच्चते, वो ही यहाँ बताया जा रहा। ये कलाओं के माध्यम से, जो कला पूछी है षोडश कला पुरुष कौन है, इस कला के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि कला तो उत्पन्न होंगी, नष्ट हो जाएंगी, परंतु वो जो पुरुष है, षोडश कल पुरुष जो है, वो बदलता नहीं, वो एक ही रहेगा। उसी पुरुष को पूछने के लिए ये षोडश कला वाला प्रश्न है। कलाओं की उत्पत्ति या कला, ये कलाओं के लिए कलाओं का प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न है जिसकी ये कला है, जिससे ये कला है, उस पुरुष को जानने के लिए प्रश्न है। अब पूर्व पक्षी कहता है ननु श्रुतेः इहैव अंतः शरीरे परिच्छिन्ने कुंड बदरवत पुरुषिति, मंत्र में आया था ना, यही अंतः शरीरे, इस शरीर में वो रहता है जिससे ये कलाएं निकलती हैं। जो मूल प्रश्न, दूसरा जो मंत्र था, तो उसी को लेकर कह रहे हैं कि श्रुति ने कहा कि यहाँ इस शरीर में ये परिच्छिन्न है, इस शरीर में परिच्छिन्न है। जैसे कुंड बदरवत, गड्ढे में बेर भर दो तो बेर का आधार गड्ढा बना, तो ऐसे उस शरीर रूपी गड्ढे में ये पुरुष है, परिच्छिन्न ही है। तुमने कहा कि निसब में है, तुमने अभी कहा था कि अनेक नाम रूप उपाधि में वो भासता है, एक है अभी कहा था कि नाम रूप सब देश काल पुरुष आदि में एक ही ज्ञान उपाधि की वजह से अलग अलग भासता है, पर वस्तुतः एक है। तो जो एक सब में भास रहा होगा तो एक शरीर में कैसे रह सकता है? लेकिन श्रुति तो कह रही है कि एक शरीर में है, यह अंतर शरीर है। ये क्यों भूल गए? पूर्व पक्षी सिद्धांत के ये कैसे भूल गए? अभी तुमने कहा कि ज्ञान तो सब में है, देश काल पुरुष सब में है और एक है, पर यहाँ तो कहा, श्रुति ने कहा कि एक शरीर में है, इस शरीर में दूसरा पुरुष, इस शरीर में दूसरा पुरुष, इस शरीर में दूसरा पुरुष। ये श्रुति को ही तो, श्रुति तो कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारा कहना, तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। श्रुति तो ठीक कह रही है लेकिन तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। श्रुति ना, ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है।
क्यों? प्राणादि कला कारणत्वात्। ये प्राणादि जो कला है ये इनका वो कारण है। अब इनका कारण हो करके एक शरीर में कैसे रहेगा? क्योंकि कला में क्या है? प्राण है, श्रद्धा है, पंच महाभूत है। पंच महाभूत कैसे शरीर में रहेंगे? वो तो बाहर भी है। अब बाहर भी है तो इस शरीर में कैसे रहे? उनका वो कारण है, इन कलाओं का कारण है। कारण हमेशा व्यापक होता है और कार्य जो है व्याप्त होती है। तो जब आकाश आदि का भी कारण है तो आकाश से भी ज्यादा व्यापक होगा। जब आकाश से ज्यादा व्यापक होगा तो एक शरीर में ही कैसा रहेगा? ये कहना का तात्पर्य। तो प्राण आदि कला कारण, प्राण आदि कलाओं का वो कारण है। न ही शरीर मात्र परिच्छिन्नस्य प्राणः श्रद्धादीनां कलानां कारणत्वं प्रतिपत्ति शक्नुयात्। शरीर मात्र नहीं परिच्छिन्न हो गए यदि वो, तो प्राण श्रद्धा आदि कलाओं का कारणत्व फिर सिद्ध नहीं हो सकता है। एक शरीर में होगा तो कला कार्यत्वा शरीरस्य, क्योंकि जो शरीर तो उन कलाओं का कार्य है। पंचभूत आदि जो है, पंचभूतों का तो कार्य है शरीर, तो कलाओं का कार्य ये शरीर है जिसमें तुम परिच्छिन्न होने कह रहे हो। और इस शरीर के भी कारण का भी कारण है, तो एक शरीर में कैसे परिच्छिन्न हो सकता है? नहीं पुरुष कार्याणाम कलानाम कार्यम सत्शरीरम कारण कारणम सत्य पुरुषम कुंडम बदरमिव अभ्यंतरी कुर्यात्। क्योंकि पुरुष कार्याणाम कलानाम कार्यम सत्शरीरम है। पुरुष कार्याणाम, पुरुष की कला कौन है? पुरुष की कार्य। पुरुष कार्याणाम कलाओं का कार्यम सत्शरीरम, कार्य होता हुआ ये शरीर है। कलाओं का, पुरुष की कलाओं का कार्य ये शरीर है। यानी कारण के कारण, कारण कारणम सत्य पुरुषम, जो कारण का भी कारण अपने पुरुष को कुंडे में रखे हो बेल की तरह अभ्यंतर, वो भीतर नहीं कर सकता। शरीर जो है कलाओं का कार्य है और कारण का भी कारण, कारण के भी कारण पुरुष को एक जगह शरीर में कैसे कुंडे में रखे हुए बेल के समान, बेल के समान वो नहीं किया जा सकता है। अब उसने कहा पूर्व पक्षी ने बीजादिवत्सात, तुमने ये बात कही कि शरीर कार्य है, उसका कारण जो है कला है और उन कलाओं का कारण भी पुरुष है। और पुरुष एक शरीर में कैसे रहेगा? क्योंकि कारण तो व्यापक होता है। तो उसने कहा कि हो सकता है ऐसा, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। क्यों? बीजादिवत्सात, बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष पे फल लगा, फल में बीज लग गया, बीज से वृक्ष बना। अब वृक्ष पे फल लगा, फल में बीज अंदर आया नहीं आया? बीज में फिर वृक्ष है। वो तो आगे की बात छोड़ दो अभी, क्योंकि यहाँ तो यहाँ सिद्ध ये करना, उसने कहा, सिद्धांति ने कहा कि शरीर कार्य है, उसका कारण कला है और उस कला का कारण भी पुरुष है। और जब कला व्यापक है, व्यापक होती है कला है, आकाश पंचभूत आदि, तो एक छोटे से शरीर में वो व्यापक कैसा रखा जा सकता है? तो उसने कहा रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? कि देखो बीज से वृक्ष बन गया, बीज का कार्य, बीज को मान लो पुरुष, और बीज रूपी पुरुष से ये कला रूपी वृक्ष पैदा हो गया, कार्य कला रूपी वृक्ष पैदा होगा। उस वृक्ष से, उस वृक्ष का कार्य क्या हुआ? फल हो गया, और फल में बीज है, तो उसके अंदर आ गया ना, आ गया। तो ऐसे हो सकता है, ऐसा कहता है बीज आदिवत्सात, बीज के समान है। अब
उसने अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखा दी, पर ऐसा नहीं है। अब देखो सिद्धांत क्या उत्तर देते हैं। एक उत्तर एक शब्द में मुरझा गया। लग रहा है कि बहुत बढ़िया वो दिया, लेकिन कट गई बात। यथा बीज कार्यम, अभी पूर्व पक्षी कह रहा है, यथा बीज कार्यम वृक्षः तत्कार्यम च फलम स्व कारण कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति। आम आद्रिवत, अभी जो मैंने बताया कि बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य फल है, और वो अपने कारण के कारण बीज को अपने अंदर रखता है, जैसे आम की गुठली इत्यादि बात। तो पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात शरीरम, इसलिए पुरुष को अपने शरीर के अंदर, अपने कारण के कारण को पुरुष को अपने शरीर के अंदर रखा जा सकता है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो तुम्हारा सिद्धांत ने कहा ऐसा कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है ये। क्यों? अन्यत्वात् सावयवत्वात्, तुमने जो दृष्टांत जो दिया है ये अन्य का दृष्टांत दिया है और सावयव वस्तु का दिया है, और यहाँ जो क्या है ये निरवयव वस्तु है। दृष्टान्ते कारण बीजाद वृक्ष फल समृत अन्यानि बीजानि। दृष्टांत केतु से कारण कारणभूत सैव पुरुष शरीर अभ्यंतरी कृतः श्रूयते। इसको बोलते हैं संग्रह वाक्य। भाष्य की ये शैली है शंकराचार्य की कि एक वाक्य में सारी बात कह देंगे पहले, अब फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें सब कुछ बात कह दी। क्या कह दी? अन्यत्वात् सावयवत्वात्। इस वाक्य में उन्होंने अपना उत्तर कह दिया, परंतु सबको समझ में नहीं आया। विद्वान तो तीव्र बुद्धि वाले, उनको तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन सबको समझ में नहीं आया। तो फिर उसी की व्याख्या करते हैं। उसी को समझो सूत्र भाष्य। स्वयं ने सूत्र बनाया, फिर उसी का भाष्य कर दिया। तो भाष्य कर रहे हैं उसका। दृष्टान्ते कारण बीजाद वृक्ष फल समृतानि अन्यानि बीजानि। दृष्टान्त केतु से कारण कारणभूत सएव पुरुष शरीरे अभ्यंतरी कृतः श्रूयते। दृष्टांत में जो तुमने कहा है कि कारण बीज से वृक्ष कार्य हुआ, और उससे फिर जो फल हुआ उसमें बीज रखा गया, तो ये कहते हैं कि जो बीज से वृक्ष हुआ था वो बीज अलग है, जो गुठली में जो फल में जो बीज आया ये अलग है। ये दोनों अलग अलग, वो एक ही बीज नहीं आया इसमें। उसकी गुणों की सादृश्यता से एक लगता है, पर जिस गुठली ने, जिस बीज ने वृक्ष को पैदा किया था, वो गुठली बीज तो गल के सड़ के वही खत्म हो गया। ये दूसरा बीज है। यदि वो बीज होता तब तो तुम्हारी बात ठीक थी। यदि वो बीज होता तब तो हम मान सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बीज दूसरा था और ये बीज दूसरा है। ये तो अन्य सिद्ध हुआ है, ये अन्यत्वात्। अब सावयवत्वात्, आगे सावयव का वर्णन करेंगे। तो दृष्टांत केतु, किंतु दृष्टांत में अपने कारण कारणभूत जो वह पुरुष है, वो पुरुष शरीर में अंतर अभिकृतः श्रूयते है। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने कारण के कारणभूत जो पुरुष है उस शरीर के भीतर किया हुआ श्रुति ऐसा नहीं कह रही है, क्योंकि वो तो व्यापक है। और आगे कहते हैं बीज वृक्षानाम सावयवत्वाच्च स्याद आधार आधेयत्वम निरवयवस्य पुरुषः।
अब जो पहले कहा था अन्यत्वात् का, अब कहते हैं सावयवत्वात्, कि बीज वृक्षादियों का सावयव है, दोनों सावयव है, आकृतिवान है। और वो परमात्मा निराकृति है, निर्गुण है, निराकार है। सावयव होने के कारण आधार आधे भाव होगा। आधार आधे भाव सावयव वस्तु का ही होता है, और निरवयव वस्तु का जहाँ आधार आधे भाव कहा जाता है वहाँ अधिष्ठान अध्यस्त होता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। जहाँ निरवयव वस्तु होती है, निर्गुण निरवयव वस्तु होती है, वहाँ अधिष्ठान अध्यस्त होता है, और सावयव वस्तु होती है वहाँ आधार आधे होता है। यदि कहीं ऐसा आता है निर्गुण निराकार तत्व के विषय में आधार समझ आता है, तो हमको उसको अधिष्ठान ही समझना चाहिए। जैसे विचार सागर में आया एक दोहा, जहाँ हो चेतन आधारा, कहा न हो वह दृष्टा न्यारा, है ना। और भी है एक मंगलाचरण में भी एक दोहा, मंगलाचरण में भी दोहा, जहाँ हो चेतन आधार, एक और है सुख आधार कहा है सबको उसको। हाँ, यहाँ ये बोलो जो सुख नित्य प्रकाश देव नाम रूप आधार। हाँ, आगे ना आधार, नाम रूप का आधार है। हाँ, तो वहाँ आधार शब्द को अधिष्ठान समझना, जो नाम रूप का जो आधार है वो अधिष्ठान। तो जहाँ कहीं ऐसा आधार शब्द प्रयोग करते हैं तो अधिष्ठान ही होता है निरवयव वस्तु के लिए। तो वृक्ष बीज आदि सावयव है, इन्हें आधार आधे भाव है। और जो निरवयव वस्तु है, पुरुष तो निरवयव वस्तु है। सावयवस्य कला शरीरम से, और जो कला शरीर है ये क्या है, ये सावयव है। एतेन आकाशस्यापि शरीर आधारत्वम उपपन्नम, ये तो आकाश का भी शरीर का आधार, एतेन आकाशस्यापि शरीर आधारत्वम अनुपपन्नम। किमुत आकाश कारणस्य पुरुषस्य, उसका तो कहना ही क्या है, इसमें तो जो इस आकाश का भी शरीर आधारत्व सिद्ध नहीं होता। आकाश का भी आधार शरीर नहीं बन सकता, क्योंकि आकाश व्यापक है, और वो तो आकाश का भी कारण है, अत्यंत व्यापक है। आकाश तो सगुण निराकार है, और वो तो निर्गुण निराकार, आकाश का भी कारण है। तो उसके विषय में तो कहना ही क्या, वो कैसे, जब आकाश परिच्छिन्न नहीं हो सकता देह में, तो फिर वो परमात्मा कैसे परिच्छिन्न हो। किम दृष्टांतेन वचनास्यादिति चेत, फिर उसने कहा दृष्टांत से क्या होता है। किम दृष्टांतेन, दृष्टांत से क्या हुआ, श्रुति को मानो। दृष्टांत से क्या हुआ, श्रुति को मानो। जैसे हमारे ब्रह्मात्मानंद कहते हैं, देखो ये है श्रुति, लिख रही है असत, असत से सृष्टि है, देख लो, श्रुति को मानो। वो उसी भाषा में ही कह रहे हैं जिसमें ब्रह्मात्मानंद कह रहे हैं, जिस भाषा को, वही भाषा को यहाँ आचार्य कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो दृष्टांत से क्या होता, श्रुति को मानो। श्रुति तो कह रही है यह अंत शरीर है, इस शरीर में रहता है, ये इतना मानो, आगे की बात क्यों मानो, श्रुति को मान लो। तो कहते हैं इसी चेत, यदि ऐसा मैं कहूँ तो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वचनस्य अकारकत्वात्, अरे वचन कुछ करने वाला नहीं है। सैकड़ों श्रुति यदि कहें कि ये घट नहीं है, पट है, सामने रखे हो घड़ को, घट को कोई सैकड़ों श्रुति कहे कि घट नहीं है, कपड़ा है, तो कोई मान नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव पर्यवसायी है। किसी को जबरदस्ती भी कहो, मुंह से बोल भी देगा, लेकिन अनुभव उसका ये नहीं कह सकता। किसी के गर्दन पकड़ के कही जाए कि बोल काली गाय का दूध काला और सफेद गाय का दूध सफेद बोल, तो डर के मारा बोल पहले देवे, लेकिन वो अपने अनुभव को झुटला नहीं सकता। काली का दूध भी सफेद और सफेद का दूध भी सफेद, तो सफेद भी क्या कहते पहले, हाँ, कैसे कहलवा लो,
तो इसलिए श्रुति युक्ति अनुभूति में तीनों बातें में उतरती है तब तो बात ठीक। और अनुभूति में नहीं उतर रही, युक्ति में नहीं उतर रही, तो श्रुति को हम समझे नहीं है, गलत श्रुति भी नहीं कह रही, श्रुति गलत नहीं कह रही है, हम समझे नहीं है, हम श्रुति का समन्वय ठीक नहीं कर पाए। इसलिए एक श्रुति को पकड़ के कह रहे कि असत से सृष्टि हुई है, लेकिन जो आगे की नहीं पढ़ रहे और श्रुतियों को नहीं पढ़ रहे और शाखाओं को नहीं पढ़ रहे, एक को पकड़ के बस जो है काले काले मेरे सारे बाप के साले सब, ये वाली बात उचित नहीं, युक्ति तर्क से बात ठीक नहीं है। ये तो है। आगे भी तो देखो, वचन से अकारकत्वा, वचन कोई कारक नहीं होता है, नहीं वचनम वस्तु अन्यथा करने व्याप्रियते, वचन वस्तु का अन्यथा करने में उसका व्यापार नहीं होता, कुछ अन्य नहीं कर सकता वस्तु को। किम तरही तो क्या करता है, यथाभूत अर्थ अवद्योतने, वो तो यथाभूत वस्तु को, यथार्थ वस्तु का प्रकाशन करता है, अवद्योतन करता, प्रकाशित करता है उसको, जैसी वस्तु जो है उसको प्रकाशित करता है। तस्माद् अंतः शरीरे इति एतद् वचनम अंडस्य अंतर्व्योमेति वच्च द्रष्टव्यम। इसलिए अंतः शरीरे, ये जो वचन है तो कैसा समझना चाहिए, अंडस्य अंतर्व्योम, उस अंड के अंड में ये अंतर्व्योम है, अंडे के भीतर आकाश की कथन के समान ऐसा समझना चाहिए। ये ब्रह्मांड में ये आकाश, अंड के भीतर ये आकाश है ऐसा समझना चाहिए, अंडा ही मान लो। अंडा से ब्रह्मांड के अंतर ही आकाश है ऐसा समझना चाहिए। उपलब्धि निमित्ताच्च दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगई अंतः शरीरे परिच्छिन्न इव ही उपलब्धते, पुरुष उपलब्धते, क्या अतः उच्यते अंतः शरीरे सौम्य से पुरुष। उपलब्धि निमित्त होने के कारण वहाँ क्यों कहा गया अंतः शरीरे, कहाँ ढूंढते फिरोगे इसको, उपलब्धि होती है वहाँ, उपलब्धि निमित्त होने के कारण ये कह दिया जाता है कि ये शरीर में है। दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगों के द्वारा कि ये जो देखना है, सुनना है, जानना है, इन वृत्तियों के, इन वृत्ति रूप वृत्तियों के द्वारा उसको अंतः शरीर में ही परिच्छिन्न सा, परिच्छिन्न नहीं, ये परिच्छिन्न होता हुआ सा उपलब्ध होता है और वस्तुतः वो अपरिच्छिन्न ही है। जो चीज दर्पण माने अंतःकरण, अंतःकरण में वो आकाश सर्वत्र है लेकिन दृश्य में दर्पण में दिखाई पड़ता है, तो ऐसा ही नहीं है कि दर्पण के बराबर ही है, दर्पण से अतिरिक्त भी है। तो ऐसे ही दर्शन श्रवण मनन आदि विज्ञानों के द्वारा, लिंगों के द्वारा उस अंतः शरीर में उसकी उपलब्धि का निमित्त है, वहाँ उपलब्ध सा होता है, इसलिए अंतः शरीर कहा कि अंतः शरीर में ये रहता है। ये इस दृष्टि से कहा गया, ना कि वो अंतः शरीर में ही रहता, ऐसा नहीं। अतः उच्चते अंतः शरीर सौम्य, हे सौम्य हे शिष्य, इसलिए ऐसा कहा गया कि अंतः शरीर में रहता है। न पुनः आकाश कारण सन कुंड बदरवत शरीर अपरिच्छिन्न इति मनसापि इच्छति वक्तुम मूढ़ोपि किमुता प्रमाण भूता श्रुति। फिर आकाश का कारण होता हुआ, आकाश का भी कारण होता हुआ कुंड बदरवत, कुंडे में रखे हुए बेल के समान शरीर परिच्छिन्न में है, तो ऐसे तो मन से भी उसको कहने की इच्छा नहीं करनी है। मूढ़ भी ऐसा नहीं कह सकता, अज्ञानी मूढ़ पामर भी वो मन के द्वारा ऐसी वो भी इच्छा नहीं कर सकता कि मुतु
किमुत प्रमाण भूता श्रुति, तो प्रमाण भूत जो श्रुति है वो ये बात कैसे कह सकती है? ये तो कहना ही क्या है, जब ये मूर्ख लोग नहीं कह सकते तो प्रमाण भूत श्रुति जो उससे वो कैसे कह सकते, अर्थात नहीं कह सकते हैं। यस्मिन, और दूसरा मंत्र है सैक्षान चक्रे कस्मिन, तो इससे क्या बात सिद्ध हुई? इस शास्त्रार्थ से क्या बात सिद्ध हुई कि चेतन एक है, अनंत है, व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है। वो जो है वो एक ही है, अन्य नहीं है, वही तुम ही हो। इस ज्ञान के शास्त्रार्थ से और परिच्छिन्नता के, शरीर मानता परिच्छिन्नता के शास्त्रार्थ से बात निकली कि उसका कभी अभाव नहीं होता। ये के मत मिटने पर ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जप्ति मात्र है, वो वृत्ति ज्ञान नहीं है, जप्ति मात्र है। अज्ञप्ति मात्र सबका अधिष्ठान होता है, उसी अधिष्ठान में ये चीज उछलती है और मिटती है। जैसे पतीली में बटलोई में दाल रख दो बनाने के लिए, पानी डाल दिया और उसमें दाल डाल दी, तो दाल कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, इधर जाती है, कभी उधर जाती है। किसमें जा रही है? उसी आधार में, पानी रूप आधार में ये उछलती सी रहती है। ऐसे ही चेतन में ये शरीर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पानी की बुलबुला की तरह, दाल की तरह ये कूद रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं, आधार केवल चेतन ही है, वही है। इस शास्त्रार्थ से ये बात निकल कर आई, क्योंकि शब्दों की कहीं कहीं कठिनता है। यस्मिन नेता षोडश कला प्रभवंती उत्तम, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, इति उत्तम ऐसा कहा गया। तो पुरुष विशेषणार्थम कला नाम प्रभवा, पुरुष की विशेषता के लिए कलाओं की उत्पत्ति बताई गई है। तो जो मंत्र है षोडश कला वाला, कि ये षोडश कला उससे उत्पन्न है, ऐसा जो कहा गया है, तो पुरुष की विशेषता के लिए कलाओं की उत्पत्ति है, पुरुष का स्वरूप बताने के लिए है। तो पढ़ लेते हैं? हाँ पढ़ेंगे। सच अन्य अर्थोपि श्रुतः केन क्रमेण स्यादिति अतः इदम उच्यते। वह अन्य अर्थोपि यानी पुरुष विशेषता के लिए भी सुना गया, श्रवण किया गया है। उसी केन क्रमेण, किस क्रम से वो कला उत्पन्न हुई है, जिस पुरुष की विशेषता सुनी गई है, उस किस क्रम से उससे ये उत्पन्न हुई है, क्रम पूछना चाहता है। माया में, अविद्या में कोई क्रम भी नहीं होता। यहाँ पूछा, श्रुति कह रही है, लेकिन कोई क्रम ही हो ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्रम उसने इक्षण किया, उससे श्रद्धा, प्राण हुआ, प्राण से श्रद्धा हुई। लेकिन दूसरी श्रुतियाँ क्या कह रही हैं? उसने इक्षण किया, इक्षण उसने तेज उत्पन्न किया है। एको हम बहुत शाम प्रजाति तदीक्षण, उसने इक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, और उसने पहले तेज का इक्षण किया, तेज का इक्षण किया, और यहाँ प्राण का इक्षण किया। तो क्रम जो है बनता नहीं है। स्वप्न में आप ये क्रम हो सकते कि पहले ये स्वप्न देखूंगा, फिर मैं इसका स्वप्न देखूंगा, ये स्वप्न देखूंगा, कुछ क्रम नहीं बनता। इसलिए माया में, अविद्या में, भ्रांति में कोई क्रम नहीं होता पहले का। इसीलिए भ्रांति है, इसमें कोई तारतम्य नहीं है, तारतम्य से दिखाई दे रहा है। स्वप्न आप देखते हैं तो बिल्कुल सटीक देखते हैं, क्रमबद्धता लगती है आपको, लेकिन जागने पर देखते हैं तो कोई क्रमबद्धता नहीं है। कोई और स्त्री, वो हमारी माँ है, कोई क्रम लगा उसमें, कोई तारतम्य लगा? कोई आपस में कोई तारतम्य नहीं है, कोई कड़ी नहीं जुड़ी हुई है। ये जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये इसका नाम स्वप्न है।
महाराज जी सगुन जो बाजू वाले सत्य होते वाले कैसे वो फिर बताएंगे, वो विषय दूसरा है। तो इक्षान चक्रे, उसने इक्षण किया, कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठस्यामि इति। उसको षोडश कला पुरुष ने इक्षण किया, विचार किया कि किस विशेष कर्ता के उत्क्रमण करने पर मैं शरीर में उत्क्रमण करूंगा और वैसे शरीर से किसके स्थित रहने पर मैं स्थित होऊंगा, एक क्रम बताया। तो चेतन पूर्विका च सृष्टि इति एवं अर्थम स पुरुषः षोडश कला पृष्ठो यो भारद्वाज। जो भारद्वाज के द्वारा पूछा गया षोडश कलश पुरुष, 14 कला वाला पुरुष, वो चेतन पूर्विका ही सृष्टि है, इस अर्थ को ये जो बता रहे हैं कि वो 14 कला वाला जो पुरुष है, जो सृष्टि जो क्रम हुआ है वो चेतन पूर्विका ही हुई है। इस बात को बतलाने के लिए सब ये आगे क्रम बता रहे हैं कि भारद्वाज ने जो 14 कला वाले पुरुष के विषय में पूछा था, वो जो उसका जो क्रम है कैसे उत्पन्न हुआ, वो चेतन पूर्वकीय है, चेतन से ही सृष्टि है। स इक्षान चक्रे इक्षणम दर्शनम चक्रे कृतवान, उसने इक्षण किया यानी विचार किया। ये विचार ही आप जो भी करते हैं विचार की स्थूलता होती है, हो जाते तो कार्य दिखाई देने लगता है। पहले जब कोई ड्राइंग करते हैं तो डायरेक्ट रंग नहीं भरा जाता है, पहले कच्ची पेंसिल से उस पर पहले बिंदु बिंदु लगाएंगे। जब ड्राइंग पढ़ाते होगे आप स्कूल में तो बिंदु बिंदु लगाए, फिर उन बिंदुओं को मिला दे, बिंदुओं को मिलाने वाला उसी को रेखा कहा जाता है। दो बिंदुओं को मिलाना ही, मिलने वाली जो चीज है वही रेखा कही जाती है। तो बिंदु मिला करके रेखा बन गई। अब वो जब तुम्हारा पक्का हो गया हो तो अब उसमें रंग भरे। तो इस रंग भरना है स्थूलता, वो आकृति जो बिंदु बिंदु लगाए वो ही स्थूल हो करके ये आकृति बनी है, रंग भरा हुआ है। यदि वो बिंदु बिंदु नहीं होता, आकृति नहीं हो तो रंग नहीं भरा जाता। ऐसे ही विचार को, इक्षण को यानी विचार, उसने पहले विचार किया। जब आप कोई चीज बनाते हैं तो पहले दिमाग में भर ले, फिर उसको फिर उसके बाद उसको क्रियान्वित होते हैं। तो वो विचार ही क्रियान्वित होता है, स्थूलता को प्राप्त होता, तब ये आकृति होती है। इससे ये बात सिद्ध हुई कि ये विचार सारा जगत जो है विचार रूपी ही है, स्थूलता इसमें कुछ भी नहीं। कोई भी शिल्पकार है, आर्किटेक्ट है, वो पहले अपने दिमाग में नक्शा बना लेता घर का, तब ड्राइंग करता है। ड्राइंग विचार, दिमाग में नक्शा बनाने का मतलब इक्षण किया, तब ड्राइंग पाया, फिर वो मकान बना। तो ऐसे ही ये विचार किया। इक्षण का अर्थ क्या करने की, विचार। सृष्टि फल क्रमादि विषय, क्या विचार किया उसने, सृष्टि फल क्रमादि विषय का विचार। कथमित्युच्यते, कैसे किया, किस प्रकार, तो कहते हैं कस्मिन कर्तृ विशेषा देहाद उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि अहम एवं कस्मिन वाप शरीरे प्रतिष्ठते अहम प्रतिष्ठस्यामि प्रतिष्ठते स्याम इत्यर्थः। किस कर्ता विशेष के उत्क्रमण होने पर, किस कर्ता विशेष के उत्क्रमण होने पर, देह से उत्क्रमण होने पर मैं उत्क्रमण हूँगा, और किस कर्ता विशेष के शरीर में प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। ये तो अब यहाँ भी जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो रही इस बात पर। किसके उत्क्रमण करने पर, शरीर के उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण होता हूँ, और किसके प्रतिष्ठित होने में प्रतिष्ठित होता हूँ। तो चेतन में उत्क्रमण करने वाला कर्ता विशेष क्या है, जीव।
और जीव के या इंद्रियों के या जीव से मैं अपने को कर्ता मान लेता हूँ, ये उसका कर्तापना हो जाता है। और ये यदि इनका ना माने तो ना जीवत्व है और ना ईश्वरत्व है, न जीव रहा न ईश्वर रहा, वो एक अद्वितीय रहा। तो जो ऐसा अपने को कर्ता मानता मैं उससे ये होता, मतलब वस्तुतः हम दोनों एक ही हैं, उपाधि से भिन्नता सिद्ध हुई है। तो थोड़ा और देखें, पूर्व पक्ष लेते हैं, पूर्व पक्ष लेना है, सिद्धांत फिर कल करेंगे। ननु आत्मा अकर्ता प्रधान कर्तृ, अतः पुरुषार्थ प्रयोजनम उर्रीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते महदादि आकारे, तद एतम तत्र इदम अनुपपन्नम पुरुषस्य स्वातंत्रेण इच्छा पूर्वक कर्तृत्व वचनम सत्वादि गुण साम्य प्रधाने प्रमाणोपपन्ने सृष्टि कर्तृ सति ईश्वर इच्छानुवर्तीषु वा परमाणुषु सत्स्वात्मनुअपि एकत्वेन कर्तृत्व साधना अभावात् आत्मनः आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्तेश्च नहीं चेतनावान बुद्धि पूर्व कार्य आत्मनो अनर्थम कुर्यात्। ये पूर्व पक्षी कहता है। पूर्व पक्षी कौन है यहाँ? नैयायिक, सांख्यवादी। सांख्यवादी है और नैयायिक है, दोनों को लिया। तो सांख्यवादी क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जो सृष्टि करना वाला है ये प्रधान है। प्रधान को क्या बोलते हो? प्रकृति को प्रधान बोलते हैं। और पुरुष जो है अकर्ता है परंतु भोक्ता है। पुरुष भोक्ता है, कर्ता नहीं है। अप्रकृति कर्ता है, भोक्ता नहीं है। भोग और मोक्ष ये प्रकृति पुरुष को देती है। और प्रकृति जड़ है, अस्वतंत्र है। जड़ है, स्वतंत्र है, ये प्रकृति है। और पुरुष चेतन है, असंग है, भोक्ता है और स्वतंत्र है। ये पहले समझ लेंगे तब हमको ये पंक्ति समझ में आएगी। तो कहा आत्मा अकर्ता है, अप्रधान जो है करता है। अतः पुरुषार्थम प्रयोजन, पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रयोजन उर्रीकृत, पुरुष को उस प्रयोजन को स्वीकार करके ये प्रधान प्रवर्त होता है। यानी उसको मोक्ष और भोग देने के लिए प्रवर्त होता है। उर्री, प्रयोजनम उर्रीकृत, मान करके प्रधान प्रवर्त होता है। पुरुषार्थ, पुरुष के लिए प्रयोजन को मान करके, पुरुषार्थ पुरुष प्रयोजन को मान करके वो प्रधान प्रवर्त होता है पुरुष के लिए। कैसे? महदादि आकारेण। महदादि क्या है? महत्त्व, जिसको आप हिरण्यगर्भ कहते हैं, समष्टि बुद्धि। महत्त्व से क्या हुआ? पंचतन मात्रा, नहीं अहंकार नहीं, पंचतन मात्रा, फिर नहीं, गलती हुई। महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा। तो ये कितने हो गए? 7। महदादि क्या है? ये 7 है। ये प्रकृति है और विकृति भी है। प्रकृति की विकृति है और 16 गुणों की ये प्रकृति है। 16 गुण कौन से आ गए हैं? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं और एक मन। 16 गुण, नाम रूप नहीं आए। ये विकृति ये विकृति ही विकृति, गुणों को बोलते हैं विकृति। ये किसी की प्रकृति अंतिम विकार है
जो पंच महाभूत है अंतिम विकार माना। उन्होंने भी, योगी सांख्यों ने भी नाम रूप को कल्पित ही माना। इसीलिए पुरुष उनका असंग हो जाता है। अब ये बड़ी दार्शनिक गहराई की बात है कि आप वेदांती लोग नाम रूप सहित द्रव्य जो है नाम रूप से अलग नहीं है, आप ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं नाम रूप कल्पित है और द्रव्य सत्य है। ये कहते हैं ये फोन है, ये द्रव्य है। अब इसके नाम रूप को तो कल्पित मानता है, लेकिन धातु जो द्रव्य है उसको सत्य मानता है। आप कहते हैं कि नाम रूप से अलग कोई आकृति बन ही नहीं सकती, आकृति नहीं बन सकती तो द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता। दोनों में ये अंतर है। दोनों ने ही नाम रूप को कल्पित माना, आपने नाम रूप सहित द्रव्य को भी कल्पित माना, इसलिए आपका द्वैत सिद्ध हो गया। उन्होंने नाम रूप को कल्पित माना है, द्रव्य को सत्य माना है। जो आसक्ति चिपक होती है वो नाम रूप के प्रति होती है, द्रव्य से नहीं होती है। ये बात ध्यान रख। नाम रूप आकर्षण जो होता है नाम रूप के प्रति होता है, द्रव्य से नहीं होता। यदि स्त्री को आप नाम रूप आपकी दृष्टि से हट जाए तो एक मांस के लोथड़ा ही आपकी दृष्टि में रहेगा। तो पुरुष शरीर स्त्री शरीर में वहां कोई भेद नहीं रहेगा, इसलिए उससे असंगता हो जाती है। ऐसे ही सांख्य न्याय, सांख्य दर्शन और प्रधान सांख्य दर्शन योग दर्शन में नाम रूप को कल्पित माना है, द्रव्य को सत्य माना है। इसलिए द्रव्य है परंतु द्रव्य के प्रति आकर्षण नहीं रहा। ये योग का सिद्धांत है, सांख्य सिद्धांत। द्वैत है पर असंगता है। तुम पदार्थ का शोधन सांख्य ने योग ने कर दिया। आपने उस नाम रूप सहित द्रव्य को नाम रूप से अलग माना ही नहीं है, इसलिए आपका नाम रूप कल्पित होने से द्रव्य भी कल्पित हो गया, आपका द्वैत सिद्ध हो गया। ये बात समझ आ गई नहीं? संक्षेप में योग दर्शन और वेदांत दर्शन का अंतर आपको समझाया। इसलिए वो प्रधान, इसलिए उनकी सृष्टि सत्य है, पुरुष अनेक हैं, अनेक होकर के भी विभू है, व्यापक है, असंग है। प्रकृति करती है उन्हें सब कुछ। हाँ, प्रकृति करती है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि आत्मा अकर्ता है, प्रधान कर, आत्मा अकर्ता है, प्रधान जो प्रकृति है वो करता है। और पुरुष के लिए ये प्रयोजन को मान करके उसको महदादि आकार रूप से वो उसको भोग मोक्ष देती है। और पुरुष का स्वतंत्र रूप से इक्षण, इसलिए पुरुष का स्वतंत्र रूप से जो इक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व वचन जो कहा अभी, इक्षान चक्र उस पुरुष ने इक्षण किया, ये सिद्ध नहीं होता। ये पूर्व सांख्यवादी ने कहा ये तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सकता। इक्षण करेगी तो प्रकृति करेगी, प्रधान करेगी, कि पुरुष तो अकर्ता है, वो कैसे इक्षण कर सकता है। कर्तृत्व वचन जो स्वतंत्रता से इक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व वचन क्या उसने इक्षण किया, ये सिद्ध ही नहीं होता। सत्वादि गुण साम्य प्रधान है, सत्पुरस्तम आदि जो गुण है इनकी साम्य अवस्था वो प्रधान है। प्रधान ही प्रमाण उपपन्न, प्रधान में ही ये प्रमाण सिद्ध होता है, क्योंकि वो करता है, करता है। उस प्रमाण में ही वो गुणों की साम्य अवस्था जो प्रधान है उसी में ये प्रमाणत्व, इक्षण करने का प्रमाण उसी में ही सिद्ध होता है। ये तो कहा सांख्य ने। अब नैयायिक और वैशेषिक कहते हैं, वो क्या कहते हैं? उनका पुरुष असंग है, उनका भी परमाणु से सृष्टि हुई, आरंभवाद है। और सांख्य और योग में ये क्या है? परिणामवाद है। परिणाम हुआ है, प्रकृति का परिणाम हुआ है, वो इसका आरंभ मानते हैं। कि जैसे दादा ने मकान बनाया और नाती ने फिर बनाया, उसको उन्हीं ईंटों का बना दिया, अपने ढंग से बना दिया।
अच्छा नहीं था, उसने फिर अच्छे बना दे। तो आरंभ वहीं से हुआ परमाणु। ऐसे परमाणु परमाणु निरवयव है। दो परमाणु बने तो द्विअणु, फिर ऐसे त्रिश्रेणु बने, फिर उसमें वो लंबी कथा है। पारिमंडल, वो संख्याओं का पारिमंडल बनाते हैं, उनसे ये सृष्टि होती। परमाणु से वो भी नहीं, पारिमंडल, परमाणु के पारिमंडल से सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि होती। तो वहां वो कह रहे हैं, तो जो परमाणु है वो प्रकृति पुरुष के अधीन है, लेकिन यहाँ जो है योग की जो प्रधान है प्रकृति, वो पुरुष के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। परमाणु पुरुष के अधीन है, ये अंतर हो गया दोनों। तो कह रहे हैं सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्त्री ईश्वरे सती ईश्वर इच्छानुवर्तीषु परमाणुषु स स्वात्मनुअपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधन अभावात् आत्मना आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपत्ति। तो सृष्टिकर्ता के होने पर ईश्वर इच्छानुवर्ती, ईश्वर की इच्छा के अनुसार बरतने वाले इन परमाणुओं में, परमाणुओं के होने पर स्वात्मनुअपि अपने से भी एकत्व होने से, कर्तृत्व अपने से एकत्व होने पर कर्तृत्व साधन अभावात, उसके कर्तापने में साधन का अभाव है। पुरुष जो है, पुरुष में कर्तापना नहीं, तो पूरा परमाणुओं के माध्यम से उसकी इच्छानुवर्ती होकर के परमाणु करते हैं, सृष्टि करते हैं। इच्छा किसकी है? वहाँ पुरुष की है, पुरुष अनुसार होता। तो वहाँ कर्तृत्व साधन अभाव, साधन का अभाव है। अभाव होने के कारण आत्मनि आत्मनि किसमें साधन का अभाव है? वेदांत के पुरुष में है, वेदांत के पुरुष में साधन का अभाव है। साधन के अभाव होने से कर्तापना नहीं है, मतलब अभाव होने से अपने लिए अनर्थ कर्तृत्व नहीं कर सकता। अपने से अपने लिए अनर्थ नहीं कर सकता। एक दिन पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था कि भगवान ने क्यों बना दी, इतना दुख देना था तो क्यों, क्या जरूरत थी इसको, है? और वही दुखी होएगा, वो ये पूछा था। वही इसी प्रकार से बात यह है कि अपने अनर्थ के लिए कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता, क्योंकि चेतनावान बुद्धि, कोई चेतनावान पुरुष जानकारी पूर्वक, होश हवास पूर्वक अपने लिए अनर्थ नहीं कर सकता। तो वो तो पूर्ण होश पूर्ण है परमात्मा, वो अपने लिए कैसे अनर्थ कर सकता है? तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छा पूर्वक नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने चेतनवद उपचारोयम स इच्छान चक्र इत्यादि। इसलिए पुरुषार्थ रूप से, पुरुष प्रयोजन रूप से इच्छा पूर्वक जो नियत क्रम है, ये नियत क्रम से प्रवृत्त होने वाला कौन है? ये अचेतन प्रधान है। अचेतन प्रधान जो है चेतन बद चेतन के समान हो उपचरित होता, गौण रूप से उसमें चेतन जैसा लगता है, तो वह अचेतन, पर चेतन जैसा लगता है, ये इच्छा करता है, वही इच्छा करता है। ये पुरुष जो है इच्छा नहीं कर सकता। ब्रह्म सूत्र में ऐसे ही तो विषय है कठिन, इसी प्रकार की चर्चा ज्यादा है, इसलिए वो कठिन लगता है। जैसा अभी 2 दिन से चल रहा है, ऐसे ही गंभीर विषय चलता है, तर्क चलता है ना उसमें। तो वहाँ कहा कि सिद्धांति ने कहा कि अचेतन कैसे इच्छा कर सकता है? वो ऐसा कर सकता है जैसे कहा जाए कि नदी का किनारा गिरना ही चाहता है। नदी का जो किनारा तट जो टूट कर गिरते रहती है, भांग कि नदी का किनारा गिरना ही चाहता था, तो जैसा वहाँ अचेतन में इक्षण होगा, ऐसे ही अचेतन में इक्षण हुआ। और गीता का प्रमाण भी देंगे, सत्वा जायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो सत्व तो प्रकृति का वो है ना, ऐसे प्रमाण उद्धृत कर देगा, ऐसे दमदार प्रमाण उद्धृत करके
ये कहता है। तो वही कह रहा है कि चेतनवद उपचार हो, हम चेतन के समान उपचरित होता है गौण रूप से, उसी ने ये क्षण किया। वो पुरुष तो इक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो असंग है, अकर्ता है। जैसे दृष्टांत दिया, यथा राज्ञा सर्वार्थ कारणी भृत्ते राज्य इति यद्वत्, जैसे राजा के सब काम करने वाले जो सेवक हैं, कुछ काम करते हैं, वो कुछ काम करते तो क्या कहते हैं, ये राजा ने किया, राजा नहीं करो, ये राजा ने किया। राजा को भारत में कुछ होता है तो दूसरा करने वाले कुछ और हैं, लेकिन कहता क्या, ये भारत ने ऐसा किया है। अब चीन पाकिस्तान ये कहते हैं कि भारत ने ऐसा किया, तीन भारतों में लड़ाई हुई। तो करने वाले मोदी या मंत्री है, लेकिन कहता भारत ने किया। ऐसे ही ये जो है समझना चाहिए कि है तो करते सेवक है, लेकिन कहा जाता राजा को। ऐसे गौण रूप से ही समझना चाहिए। गौण रूप से ये बात कही गई है कि उस पुरुष ने इच्छा किया, पर किया है वास्तव में प्रधान इति तद्वत्। अब यहाँ तक ये पूर्व पक्षी है। अब सिद्धांति आगे कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।